भक्तामर तीर्थ की पावन पवित्र भूमि खिलने लगी है। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष, कल्याणक की भक्ति होने लगी है। प्रभु जन्म लेंगे, देवगण झूमेंगे, इंद्र इंद्राणी बलैया लेंगे, रत्न बरसेंगे, शहनाइयाँ बजेंगी, भक्त आनंद में नाचने लगेंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिलेगा भक्तामर तीर्थ यवत महाराष्ट्र में 7 दिसंबर से 11 दिसंबर 2024 तक आयोजित होने वाले इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से उन्हीं की जन्म स्थली पर भक्तामर तीर्थ कलश मंदिर का नव निर्माण हुआ, जिसका पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव बड़े ही भव्य रूप से आयोजित होने जा रहा है। जैन इतिहास में पहली बार प्रत्येक प्रतिमा विधिनायक से मंत्रित होगी। यह संपूर्ण कार्यक्रम भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न होगा। 8 दिसंबर को भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा और भव्य जन्माभिषेक होगा। तो आप भी प्रभु भक्ति के शानदार कार्यक्रम में पुण्यार्जन कर सकते हैं। नवग्रह महाकुंभ कलश 11 लाख, नवग्रह नवरत्न कलश 2,51,000, हीरक पंचरत्न कलश 1,23,000, हीरक कलश 51,000, स्वर्ण कलश 21,000, रजत कलश 11,000, ताम्र कलश 5,000, पीताम्र कलश 2100 रूपए की राशि में उपलब्ध है। आयोजक भक्तामर तीर्थ पंच कल्याणक महोत्सव समिति, निवेदक प्रणाम धारा परिवार ट्रस्ट, कार्याध्यक्ष किशोर जिंदत शाह बारामती, सलाहकार केसी जैन मुंबई। संपर्क सूत्र। क्योंकि हमारे रोम रोम में दया के भाव, हमारे रोम रोम में करुणा के भाव भरे हुआ करते हैं। श्रावकों ने पूछा कि जैन समाज सबसे ज्यादा पैसे वाला क्यों हुआ करता है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान क्यों हुआ करता है। मैंने कहा जैन समाज दया के भावों से भरा हुआ करता है। तो लक्ष्मी भी दया करके सारी अपनी लक्ष्मी जैन समाज पर उठा दिया करती है। जहां दया होती है वहां पर लक्ष्मी अपने आप दौड़ी दौड़ी आती है। जहां दया हुआ करती है वहां बुद्धि भी अपने आप पास में चली आती है। अरे पास में रहने वाले कुत्ते भी तो दया करते हैं, हाथ फेरते हैं, वो बार बार आपके घर की ओर चला आता है। जिस गाय को हम हर दिन रोटी दिया करते हैं वह गाय भी हर दिन तुम्हारे घर के सामने प्रातः काल खड़ी रहती है। दया मूलो धम्मो। बिल्ली को भी यदि हम दूध पिलाते हैं तो वह बिल्लियां भी हमारे घर के आसपास घूमती रहती है। दया सबसे बड़ा रंग हुआ करता है। जब हम एक ग्रास दिया करते हैं वह जीव अपने आप तुम्हारे घर आता है, आपके घर की रखवाली करता है, आपके परिवार की देखभाल किया करता है। उसी प्रकार से जैन आगम कहा करता है कि जो दिगंबर संत को अंजलि में आहार दिया करता है उस आहार दान का प्रभाव, साधु की साधना का आशीर्वाद उस परिवार को मिला करता है। उसके जीवन में फिर कभी कोई कष्ट नहीं आया करता है। केश नौच जैन धर्म की सबसे बड़ी साधना है। ये बहुत कम देखने को मिला करता है। ऐसा कहा जाता है दीक्षा देखना और केश नौच देखना दोनों का पुण्य एक जैसा हुआ करता है। तो बिना केश नौच के दीक्षा संन्यास नहीं होता है। और आज ऐसा सौभाग्य जागा, जैनोदय सोसाइटी का उदय हो गया आज, जो आज तक पूरे पूना में किसी भी सोसाइटी में नहीं हुआ। वह सारा आशीर्वाद जैनोदय सोसाइटी को मिल गया। लोग अपने अपने घरों में वास्तु पूजा करते हैं, 2 घंटे में पंडित जी वास्तु पूजा करा देता है। लेकिन यहाँ भक्तामर का विधान भी हो गया, भक्तामर का पाठ भी हो गया और 1 घंटे का नमोकार मंत्र का भी पाठ हो गया। सब कुछ ये पुण्य का प्रभाव है। मुझे नहीं मालूम इस धरती से मेरा क्या संबंध है, क्योंकि केवली जानता है किसका किसके साथ क्या संबंध है। मैं नहीं जानता बाकलीवाल से हमारा क्या संबंध है। एक बार में ही आए, ना कोई जान ना कोई पहचान। पहली बार में कौन हाँ बोलता, 4 बार पूछते भैया कैसी व्यवस्था है, कहाँ तीर्थ बन रहा है, कैसा बन रहा है, कैसी वहां व्यवस्था है, रुकने की व्यवस्था है कि नहीं। तब जाके 3-4 दिन के बाद वो दिमाग बनाता माता पिता बनने का। लेकिन देखिए ये पुण्यात्मा जीव ने
कुछ नहीं सोचा। उसने सोचा मैं सोचने वाला कौन हूँ, मेरा सोचने वाला तो नमोकार मंत्र हुआ करता है। ऐसा सोच करके याद रखना, जब आचार्य परमिष्टि आते हैं तो पूरा नमोकार मंत्र आ जाता है। नमो आयरियाणम। उपाध्याय परमिष्टि आते हैं तो पूरा नमोकार मंत्र आ जाता है, और साधु परमिष्टि आते हैं तो पूरा 3 कम 9 करोड़ राजों का आशीर्वाद अपने आप आपको प्राप्त हो जाया करता है। ऐसा पावन पल, पावन अद्भुत क्षण आपने अपने जीवन में, एक मेढक का उद्धार हुआ मंत्र जाप के प्रभाव से। और आज आप लोगों ने 1 घंटे का जो नमोकार का पाठ किया है। जब मेरा केस लॉस हो रहा था, मुझे थोड़ा दर्द हुआ तो मैंने सोचा मेरा तो एक बाल निकल रहा है, उस जीव की तो गर्दन काटी जा रही है। उस जीव का तो अंतिम समय आ चुका है, अब तो उसे बचाने वाला भी कोई नहीं है। अरे मुझे वेदना होती है तो जैन समाज मुझे बचाने आ जाती है, लेकिन मूक प्राणी को जब वेदना हुआ करती है उसे कौन बचाने आता होगा। क्या पता किस पर्याय का कोई पाप कर्म ऐसे जीव का आया होगा कि आज उसे जीते जी मरना पड़ता है। सोचो आज इस जीवन में परस्पर उपग्रह हो जीवाना, इसलिए भगवान महावीर को लिखना पड़ा जियो और जीने दो। पहले जियो, उसके बाद जीने दो का अधिकार दो। जियो कैसे? नमोकार के साथ। यदि मेरे पास नमोकार है, मेरे साथ भक्तामर है, तो मैं जी सकता हूं। जिसके सामने मैं नमोकार सुना दूंगा, जिसके सामने मैं भक्तामर सुना दूंगा, वो जी भी जीने दो, वो भी जी सकता है, आत्मा का कल्याण कर सकता है। तो आज के दिन जो हम भक्तामर की आराधना कर रहे हैं, एक अभियान चल रहा है, घर घर भक्तांबर, हर घर भक्तांबर। आपके हर घर में हर महीने की 9 तारीख को भक्तांबर का पाठ होना चाहिए। हर महीने की 9 तारीख को ही क्यों? 9 नंबर सबसे बड़ा शाश्वत नंबर हुआ करता है। जब आप मंदिर में जाते हो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा करते हो। आपका जन्म हुआ है 9 महीने के बाद हुआ है। आप जब मंदिर में जाते हो 9 देवताओं को याद किया करते हो, और न्यूमरोलॉजी के अंदर सबसे लास्ट नंबर, सबसे लास्ट। और आपको भी अपने जीवन में कौन सा होना है? सबसे लास्ट। हे भगवान, अब दोबारा मुझे संसार में नहीं आना है, अब मेरी पर्याय लास्ट होना चाहिए। इसी भावना के साथ आप 9 महीने के बाद आते हो। तीर्थंकर बालक जब 9 महीने के बाद आते हैं तो वह अखंड पद को पा करके संसार से विदा हो जाते हैं। और आप जब 9 महीने के बाद संसार में आते हो, नमोकार मंत्र पढ़ के अखंडता को प्राप्त हो जाया करते हो। आपका जीवन अखंड हो जाया करता है, क्योंकि 9 का अंक जब पढ़ा जाता है वो अपनी मर्यादा को कभी नहीं तोड़ता है। अब पढ़िए पाठ 9 दूनी 18, 1 और 8, 27, 2 और 7, 36, 9 अखंड नंबर है। लगता है कि मेरा काम बार बार रुकता है, बार बार रुकावट आ जाती है। परीक्षा देने जाता हूं, अच्छे नंबर नहीं आते हैं। पूरा परिवार हर महीने की 9 तारीख को एक बार घी का दीप लगा के भक्तांबर का पाठ करें। अरे हिंदू समाज हर मंगलवार को हनुमान चालीसा करती है अपने मंगल काम के लिए। मुस्लिम संप्रदाय हर गुरुवार शुक्रवार को अपने खुदा को याद करती है नमाज करके। सिख संप्रदाय हर गुरुवार को गुरुद्वारे में जाकर के गुरु नानक को याद करती है। पर ईसाई संप्रदाय हर रविवार को जीसस को याद किया करती है। ये वो जैन समाज है जो हर महीने की 9 तारीख को भक्तांबर का पाठ करके अपने आप को अमर बनाने का प्रयास किया करती है। हे प्रभु, अब मुझे मरना नहीं है, अब मुझे अमर होना है। अमरता के लिए हर महीने के साथ आप अपने घर में भक्तांबर का पाठ करें, क्योंकि घर आपका मरघट है। मरने के बाद व्यक्ति तुम्हें कहां लेके जाता है? पहले घर दिखाता है। भैया अब देख ले, लास्ट में एक बार और पूरा समाज इकट्ठा होता है। आचार्य जी के पास एक श्रावक आया छिंदवाड़ा में। उसने कहा, आचार्य जी हमने बहुत अच्छा घर बनाया है,
आप बताइए घर का नाम क्या रखें? आचार्य श्री ने कहा, देखो अगर मैं बताता हूँ जो नाम आप रखोगे क्या? बोले आप कैसी बात करते हो, हम आपके परम भक्त हैं, जो नाम आप बताओगे वो नाम अपने मकान का रख देंगे। आचार्य श्री ने कहा, इस घर का नाम रख दें मरघट। बोले महाराज ठीक हो गया, इतना अच्छे भाव से घर बना और आप कहते इसका नाम मरघट रख दे। आचार्य श्री ने कहा, हाँ इसका नाम मरघट रख दो। बोले क्यों रखते हैं मरघट? क्योंकि यहाँ पर हर घट घट में तू मर रहा है, हर पल पल में तेरा मरण हो रहा है, तेरी मृत्यु का स्थान एक घर हुआ करता है। जहां पर आपकी मृत्यु कम हो रही है वहां पर आप अखंड तारीख को 9 तारीख को एक बार भक्तामृत का पाठ करो। हे भगवान, इसी घर से ही मेरी अंतिम यात्रा निकलने वाली है। व्यक्ति कहीं पर भी मरे लेकिन उसकी अंतिम शरीर उसके घर के सामने लाया जाता है, बताने के लिए कि जिसके लिए तूने जीवन भर मेहनत की है, आज वही परिवार तुझे घर से दूर कर रहा है। मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, दुनिया तुमको मरने के बाद अलग करे, इसके पहले जीते जी अलग हो जाना, तो जीवन में तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो सकता है। मरने के बाद कहते हैं फलानी चच्ची शांत हो गए, तो जीते जी शांत हो जाओ, तो वो दिन ना देखना पड़ेगा। तो जीवन में हमेशा एक संकल्प बना कर रखें, हर महीने की 9 तारीख ये अखंड तारीख है। 2 ही तारीख सबसे ज्यादा पावरफुल होती है, 1 तारीख और 9 तारीख। 1 तारीख इसलिए कि 1 के आगे कुछ नहीं है, 1 जहां खड़ा होता है वहां 0 लगाते जाओ, 1 आपके नंबर को अपने आप, 9 नंबर मंगल का नंबर है, 2 नंबर अपने आप में बहुत पावरफुल हुआ करते हैं। आज मैंने देखा जब बोली लगती 7 पे जाती है, 7वां माला कितना किस्मत वाला है, 9 नंबर माला। कभी जीवन में 13 नंबर का माला मत लेना, तो नाम है 13 नंबर हमारे लिए अच्छा है, गृहस्थ के लिए 13 नंबर बिल्कुल अच्छा नहीं। इसलिए क्रिश्चियन संप्रदाय के लोग 13 नंबर को अशुभ मानते हैं। सिख संप्रदाय के लोग भी 13 नंबर के सेक्टर में नंबर रखते ही नहीं है 13 नंबर। विदेशों में आप जाओगे वहां पर आपको 13 नंबर रिफ्यूज एरिया है, 13 नंबर। क्यों है 13 नंबर ऐसा? क्योंकि जैन आगम में कहा जाता है जब व्यक्ति संसार से जाता है तो 13वां उसका मनाया जाता है 13 दिन के बाद। हाँ 13वां है, और जैन आगम कहता है 13वां क्यों? 13 दिन तक रुलाता है, लेकिन एक बार जो 13 प्रकार का चारित्र धारण कर लेता है, साधु बन जाता है, उस घर का सूतक अपने आप खत्म हो जाया करता है। अगर आपको लगता है कि मैं घर वालों को रुलाऊं नहीं, तो आप घर छोड़ के 13 प्रकार का चारित्र धारण कर लेना। इस जीवन का बहुत बड़ा, हमारी दीक्षा भी 13 तारीख को ही हुई, 13 अक्टूबर, 12वीं शुक्रवार। कई पंडितों ने कहा क्या करें महाराज, 13 तारीख को ले रहे, बोले फ्राइडे के दिन। मैंने कहा 13 प्रकार का चारित्र ले रहा हूं, तो 13 में संसार अपने आप छूट जाया करता है, ये संन्यास का मार्ग है। 13 प्रकार के चारित्र से ही शुभारंभ हुआ करता है। तो नंबर का जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा करता है। आज के जीवन में नाम से ज्यादा नंबर का प्रभाव पड़ता है। लोग अपने नाम की खुशी नहीं मनाते हैं, अपने जन्मदिन की खुशी मनाते हैं। अब किसी ने मुझसे पूछा भक्तामर कब पढ़े, कितने बजे पढ़े? तो कब पढ़े? जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उस दिन आप भक्तामर का पाठ चालू करो। हर व्यक्ति अपना जन्मदिन मनाता है। नाम की तारीख किसी को नहीं पता कि आज मेरा नाम किस तारीख को रखा गया, लेकिन जिस समय तू धरती पे आया वो तारीख सबको पता है कि महाराज जी आज मेरा बार दिवस आए, आज मेरा जन्मदिन है, बर्थडे है, सबको याद है। क्योंकि वर्थ इज अर्थ, जब हम अर्थ पर आए वही तुम्हारा वर्थ है, और बिना अर्थ के वर्थ नहीं होता है।
जब वर्त पर आए हो उस दिन हम भक्तामर का पाठ चालू करते हैं। वह अर्थ आपको अर्थ से जोड़ देता है, अर्थिंग पावर। इसलिए कहा जाता है जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उस दिन से भक्तामर चालू करो। किसी का 5 तारीख है, 5 तारीख से चालू करो। 15 तारीख है, 1 और 5 6 तारीख से चालू कर सकते हैं और 15 तारीख से भी चालू कर सकते हैं। आपके जीवन में ऑटोमेटिक उस शक्ति से अटैचमेंट हो जाएगा। अब कितने बजे करें? जितने बजे आप पैदा हुए हो। अब कोई कह रहा तो 12 बजे पैदा हुए महाराज जी, हम तो 1:30 बजे हुए हैं। उतने बजे चालू करो एक बार। रात के भी 1:30 बजते हैं तो दिन के भी 1:30 बजते हैं। रात के 12 बजते हैं तो दिन के भी 12 बजते हैं। समय का जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए कुंद आचार्य ने एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम समय सार। समय के सार को जानिए। टाइम वेट्स फॉर नन। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता है। आप यदि रेलवे स्टेशन पर जाते हो, टाइम से जाओगे, ट्रेन आपको खड़ी मिलेगी। एयरपोर्ट पे जाओगे, टाइम पे जाओगे तो आपको फ्लाइट खड़ी मिलेगी। बस स्टैंड पे जाओगे, समय पे जाओगे तो बस आपको खड़ी मिलेगी। उसी प्रकार से आज जैन साधु के पास समय पर जाओगे, समय पर सामयिक करोगे, यह सामयिक साक्षात आपको परम पिता परमात्मा से मिला देगा। इतना बड़ा समय होता है। और एक चीज और बताना चाहता हूं, कभी भी सामयिक के समय पर भोजन नहीं करना। सामयिक का समय होता है, एक सुबह का समय होता है। सुबह 4:30 से लेकर 6 बजे तक नाश्ता भोजन पानी कुछ मत करना। उसके बाद दूसरा समय होता है 12 बजे। कोई भी दिगंबर साधु 12 बजे आहार पे नहीं जाता है। ये सामयिक का समय है। आज भी भगवान की वाणी खरा करती है विदेश क्षेत्र में। उस समय कभी 12 से 12:30 बजे तक भोजन नहीं करना। मेमोरी लॉस हो जाएगी, तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो जाएगी। और तीसरा समय होता है सामयिक का, संध्या काल की बेला में 7:30 बजे गर्मी के समय 7:30 से लेकर के 8 बजे तक, या ठंडी के समय 5:45 से लेकर के 6:30 बजे तक का समय सामयिक का समय होता है। और चौथा समय भी आगम में लिखा है, रात को 12 बजे का समय, ये सामयिक का समय है। इस समय कभी भोजन न करना, न किसी को कराना। तो आज आप देखिए हर जैन साधु की बुद्धि कितनी तेज है, क्योंकि वह भोजन समय पर करता है और आप समय को टाल के भोजन करते हो। इसलिए आपकी धीरे धीरे मेमोरी लॉस हो जाती है।